एक सवाल और है, लगता है कि किस वजह से हम लोग एज अ कंट्री लाइक खोए रहते हैं। जातिवाद में हम लोग काफ़ी बार बढ़ जाते हैं। वाह। तो जातिवाद या धर्म के बारे में भी बहुत चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसा लगता है मुझे सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे कि यूथ बोलूँ या फिर बड़े लोग भी बोलूँ, वो अपना समय, अपनी ऊर्जा ज़ाया करते हैं लड़ने में और बहसबाजी में। तो अगर आप ये समझा सकें कि जातिवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, जो हमारे 4 वर्ण रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता सकें, जी और जी। हम क्या करें एज अ कंट्री जिससे कि हमारा फोकस रहे टू बिकम अ विकसित भारत। जी नारायण। देखो, जो भारत की व्यवस्था है ये एक अनोखी व्यवस्था है, इसलिए है क्योंकि प्राचीन भारत में कोई जाति की चर्चा था ही नहीं। नहीं थी। नहीं थी, वर्ण थी। वर्ण थे। हाँ जी, वर्ण थी। वर्ण व्री धातु से बनता है। व्री धातु से वरुण भी बनता है, व्री धातु से वर्ण भी बनता है। वरुण शब्द का मतलब है पतला पानी, ऐसा। वरुण देव जो जल देवता है हमारे, तो व्री धातु से बनता है। तो वर्ण व्यवस्था हमारी प्राचीन भारत में थी। प्राचीन भारत में 4 वर्ण रखे गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैं आपके इस स्थान के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक बड़ी सोच समझ के बात कहने जा रहा हूँ जी। और मैं उसके लिए हमारी बृहदारण्यक की प्रमाण भी दे रहा हूँ। उसमें ये कह रहा है हमारी वर्ण व्यवस्था में, मैं निकाल लूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देख लीजिए। सुविधा हो जाएगी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देखने में। प्लीज। जी, ये हमारी वर्ण व्यवस्था की चर्चा थी। तो वर्ण व्यवस्था में हमारे प्राचीन भारत में कोई ऐसी जातिवाद की चर्चा नहीं रखी गई, नहीं थी। वो वर्ण व्यवस्था को ही रखे थे। तो वर्ण ये व्री धातु से बनी है, जिससे हमारी वरुण शब्द भी आई है। तो अगर हम लोग औपनिषदिक थोड़ी सूत्र को देखें यहाँ, तो हमारी बृहदारण्यक उपनिषद की चतुर्थ ब्राह्मण, प्रथम अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण, प्रथम अध्याय उसकी चतुर्थ ब्राह्मण में हमारी एक मंत्र आता है, स नैव विभवत् स शौद्रम वर्णम अस्सृजत् पूषणम इयं वै पूखेयं हीदगु सर्वं पुष्यति यदीदं किंचः। इसको भी सूढ़ करके पढ़ी जा सकती है। स नैव व्यभवत् स शौद्रं वर्णम् असृजत् पूषणमियं वै पूखेयं हीदगु सर्वं पुष्यति यदिदं किंचन। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र के तहत हम शूद्रत्व की चर्चा किए थे। ये मंत्र की अर्थ अगर हम लोग सही ढंग से देखें तो वहाँ ये आता है, ये पूरा प्रथम अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण में हमारी चारों ब्राह्मण की बृहदारण्यक उपनिषद में चर्चा आती है, जहाँ कह रहे हैं कि शूद्र कौन है। शुक्राणु जानते हो? शुक्र, स्पाम्स। जो व्यक्ति अपनी, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, अपने शुक्र को संभालना नहीं जानता है, वो शूद्र है। जो व्यक्ति अपने शुक्र को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, संभालना सीख गया, वो वैश्य है। वश में करना सीख गया, वैश्य है। अब मेरे अंदर अगर शुक्राणुओं के प्रति कमजोरी है, मतलब मैं किसी भी स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता हूँ, या कोई भी स्त्री अगर किसी भी पुरुष के प्रति आसानी से आसक्त हो जाता है, तो जो चारित्रहीनता बनती है वो समाज में कई अव्यवस्था पैदा करता है। मैं ही अगर ऐसे कई जनों के साथ रिश्ते बनाते फिरूं, तो कुछ जने आ जाएंगे जो मुझे मारने खड़े होंगे और मुझे ही कहेंगे कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो जो लोग उस चीज के प्रतिवाद करने के लिए आएंगे, उस मैं जो क्षति पहुंचाया, क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति अपने शुक्राणुओं को संभालना नहीं सीख पाया या नहीं कर पाया, तो वो बलात्कार कर बैठा या किसी ऐसी और भी हरकतें कर बैठी जो बलात्कार ना हो, उससे आसपास की ही हो, या बलात्कार करके हत्या कर बैठी, जो भी ये चीज किया हो, इससे जो लोग त्राण करने आएगा, बचाने आएगा,
वो क्षत्रिय है, जो इससे हमें बचाने आएगा। और जो ये व्यक्ति इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए अपने आप को डेडिकेटेडली रखेगा, वो ब्राह्मण है। ये गाइडिंग फोर्स। हाँ, ये हमारी मान्यता है सनातन की, कि जो अपनी शुक्राणुओं को संभालना नहीं जानता है, शुक्र को संभालना नहीं जानता है, वो शूद्र है। जो अपनी शुक्र को वश में कर लिया, वो वैश्य है। इन शुक्राणुओं की असंतुलन के कारण समाज में जो क्षति हुआ, उस क्षति से जो त्राण किया, वो क्षत्रिय है। और जो ये व्यवस्था को अभी तक जो बोले हैं शुक्रों के लिए, जो व्यवस्था को बना के रखता है, वो ब्राह्मण है। इसमें सवाल था मेरा, जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो तो मेल में होता है। नहीं, स्त्री में भी। मैं तो यहाँ शुक्र ये शब्द को लिया हूँ। ये देखो, अभी तक हम लोग जो चर्चा किए, वहाँ ये दिखा है कि ये शरीर के अंदर ही शिवत्व है, ये शरीर के अंदर ही शक्ति भी है, ये शरीर के अंदर ही तुम्हारी पुरुष एक्स क्रोमोसोम है, ये शरीर के अंदर ही वाई क्रोमोसोम है। तुम्हें इतनी रेजिलियंस ले आनी पड़ेगी अपने खुद के कामों के या अपनी भावनाओं के प्रति, जिससे तुम तुम्हारी इन अनुभूतियों को बांध के रख पाओ, चाहे तुम स्त्री हो चाहे तुम पुरुष हो। जो कामनाएं आपकी, उसको आप वश में कर सको इन अ वे। जी, सिर्फ कामना नहीं, एक्यूटली यहाँ सिर्फ शुक्र को रखी गई। ठीक है। माने जेनाइटल डिजायर्स या सेक्सुअल डिजायर्स, जिसको तुम अगर एकदम कहो तो वो जो डिजायर्स है, वो डिजायर्स जब तुम्हें कोई एक ऐसी एम्बुश में डाल दिया या ऐसी कोई दुर्घटना में डाल दिया जिसको तुम कर बैठे हो, तो वो तुम शूद्र हो। अगर वो डिजायर्स को तुम कंट्रोल किए हो, सिर्फ और सिर्फ ये कोर में सेक्सुअलिटी को ही रख के बात हुई है और हो रही है। ये जो मंत्र हम किए बृहदारण्यक उपनिषद की प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण की, पूरी चतुर्थ ब्राह्मण में यही चर्चाएं आई है और यही दर्शाने की प्रयास किया गया। वहां दिखाया गया है कि धर्म की अतिसृष्टि नहीं किया गया था, धर्म की अतिसृष्टि किया गया। और धर्म की अतिसृष्टि ये व्यवस्थापना है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तुम एक नारी में रहो, उतने में काम हो जाएगी। मैंने ये बात को ऐसे सोच सकते हो, दुनिया में सारे नमक का स्वाद एक है, सिर्फ थैला अलग है। तुम थैला खोल के खा के देखो, सब नमक एक ही स्वाद की आती है। तो ये भी ठीक वैसी बात है। तो तुम अगर तुम्हारी उस शुक्रत्व को संभालना सीख गए हो तो ठीक है, तुम ब्राह्मण हो। तुम अगर उसको संभाल नहीं पा रहे हो तो तुम शूद्र हो। तुम उसको वश में किए तो वैश्य हो। और तुम उससे दूसरों को भी बनाने की कोशिश कर रहे हो, बचाने की कोशिश कर रहे हो, सजाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम क्षत्रिय हो। जो हमने जाना है अभी तक या बचपन से जो बताया गया था कि आपका नेचर ऑफ वर्क आप जो कर रहे हो, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया समाज का, कि जो लोग अपने हाथों से पैरों से काम करते हैं उनको शूद्र ऐसा बोला गया। जो लोग बिजनेस में थे, बहुत दिमाग को यूज़ करते थे, उनको वैष्णव बोला गया। जो लोग बहुत ही बलशाली थे, वॉरियर्स थे, उनको क्षत्रिय बोला गया। और जो लोग बहुत ही पूजा पाठ वगैरह करते थे, उनको ब्राह्मण बोला गया। ऐसा हमने पढ़ा था। जी। लेकिन जो आपकी परिभाषा थोड़ी सी अलग लगी मुझे। देखो, आज की कलियुग है, जो 10,000 साल पहले तुम जो लिखा गया था ऋषि मुनि लोग, आज 2025 में ले आके हमें कुछ तो मॉडिफाई करनी पड़ेगी। हम भी वही व्याख्या पढ़े थे जो आप पढ़े हो, और हम भी वही चीज को, यही जो मंत्र है, ये मंत्र को अगर मैं खूब ऑर्थोडॉक्स या हिपोक्रेटिक तरीके से व्याख्या करना चाहूँ तो वही पुरानी हेटेरोडॉक्स मेंटेलिटी ही दिखेगी। पर हमें आज के अनुसार बनानी पड़ेगी। हमें आज के अनुसार बनाने के लिए ये चीज को करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे इंटरकास्ट मैरिज ना हो, हम कह रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज हो। तुम्हें अगर किसी को भी प्रेम करने की इच्छा है, तुम माने निडर होके करो वो प्रेम की स्वागत है। पर ये ना करो कि आज यहाँ हो, कल कहीं और, परसों कहीं और। वो फ्लक्चुएटिव मेंटेलिटी अच्छा नहीं है। अब जो तुम बोले कि क्लासिफिकेशंस किया गया था, जिस ढंग से काम करते हैं उस अनुसार, उससे एक जाति व्यवस्था बनी। अंग्रेज लोग हमारे देश में इतनी अच्छे से कोशिश किए कि 2011 की डेटा कह रहा है 4,87,000
4,87,000 के आसपास जातियां भारत में आज हैं। तो सोच के देखो ये जाति किस हाल पे आज, कितनी तादाद पे बढ़ी हुई है। परमात्मा केवल 4 ही वर्ण बनाए थे कि जातियां हम लोग तैयार करती, जबकि ये भारत के लिए बहुत दुख की बात है कि वो पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया, जाति पूछ के नहीं।